दोस्तों, वंदे मातरम। 2007 की घटना है। उस टाइम पे रैलियों में 2-3 लोकप्रिय रैली में आवाजें उठ रही थी। एक तो थी कि आगे आगे हाथी चलेगा, पीछे संग बजता रहेगा। दूसरा था हाथी नहीं, हम गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सेम कहानी अब दोबारा दोहराया जा रहा है। लगता है कि जी हाँ भाइयों, मायावती के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लगता है मायावती जो है उत्तर प्रदेश के अंदर रोल बैक करना चाह रही है, या हो सकता है अंदर खाने से रोल बैक कर चुकी है। आज से कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें सबसे आगे 4 चेहरा लगा हुआ था। 4 चेहरे भी लगी हुई थी और 4 चेहरा भी बैठा हुआ था। 4 चेहरे में से सबसे पहला गद्दी जो था वो मायावती जी का था। सेकंड गद्दी जो था उनका भतीजा आकाश का था और तीसरा जो था उनका भाई आनंद का था। अब आप पूछोगे चौथा गद्दी किसका था? जी हाँ भाइयों, आप लोगों का सोचना एकदम सही है। 2007 ईस्वी में जो गद्दी मिली हुई थी सतीश चंद्र मिश्रा जी को, सेम चौथी गद्दी पे जो है चेयर पे सतीश चंद्र मिश्रा बैठे हुए थे। मतलब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मायावती ने एक चाल चल दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हमें लग रहा है कि बीजेपी और अखिलेश यादव दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों बीजेपी इसलिए भुगतेगी? यूजीसी प्रकरण जो हुआ है उसमें कई ऐसे ब्राह्मण चेहरा है, यहां तक कि गांव गांव तक की ये बात पहुंच चुका है। अब जहां भी 5 ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज या सामान्य समाज बैठता है वहां एक ही चर्चा होता है, यूजीसी वाला। उससे बीजेपी को काफी चोट आया है। और अखिलेश यादव का चुप रहना और दूसरा कांग्रेस का चुप रहना, इससे क्या हुआ, इनका जो थोड़ा बहुत इनको सामान्य समाज का वोट मिलता था वो भी अब इनसे बिफर गया है। लेकिन बीजेपी एक तरफ से कोशिश करेगा कि जो घाव मिला है वो घाव को भरने का, जिसमें कि योगी महाराज ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अभी आपने एक मूवी देखा होगा, मनोज वाजपेयी का मूवी आ रहा था, जो घूसखोर पंडित। उसके विरोध में योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया, एक एफआईआर भी करवा दिया और ये भी बोल दिया कि इनके प्रोड्यूसर को जो है घसीट के लेके आओ उत्तर प्रदेश। सेम वहीं पे मायावती ने सबसे ट्वीट करके बहुत बड़ा एक्शन लेने की कोशिश किया है। यही नहीं भाइयों, अपने जितने भी एमएलए हों, उनके चाहे जिलाध्यक्ष के पद पे हों, चाहे उनके छात्र नेता हों, मायावती को सबको अभी बुलाया गया था और सबको ये बताया गया है कि आप गांव-गांव जाइए और ये प्रचार कीजिए कि ब्राह्मणों के लिए सबसे अच्छा काम जो था मायावती ने किया था। मायावती ने दलित और ब्राह्मणों को मिला के 2007 में अपनी सरकार बना ली थी और सबसे ज्यादा जिलाध्यक्ष हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे चाहे जो भी जगह पे हो, वहां पे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को सीट उन्होंने दिया था। इसमें दो मत नहीं है भाइयों, और ना ही इसमें कोई शंके की बात है। और सेम वो प्रचार अब करवाना शुरू कर दी है मायावती। इस बार जो चुनाव हुआ था, अभी जो पिछला बीता था, उसमें मायावती को दलितों का 9% वोट मिला था। लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत करती है मायावती तो उन्हें लगभग अखिलेश यादव और कांग्रेस से दलितों को छीन के लगभग जो है 30% वोट जो है उनका लेने में कामयाब रहेगी मायावती। क्योंकि अभी भी जितने भी दलित समाज हैं वो मायावती, चंद्रशेखर रावण की तरफ तो जा रहा है, लेकिन मायावती को छोड़ना भी नहीं चाह रहा है वो। यहाँ पे बात फंस रही है। लेकिन वहीं पे अगर ब्राह्मण वोटर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है भाइयों, 50 सीट ऐसे हैं जहां पे कि एकदम निर्णायक वोटर है और 50 सीट से एक्स्ट्रा ऐसे हैं जहां की वो अहम भूमिका निभाते हैं। निर्णायक एक तरफ और अहम भूमिका एक तरफ, बहुत दोनों में बहुत अंतर है। निर्णायक मतलब वो जहां चाहेंगे वहां उनकी एमएलए जीतेगा, और अहम भूमिका मतलब उनका वोट के बिना कोई जीत नहीं सकता। तो मायावती जो है इसी चाल पे अब चल दिया है। लेकिन अमित शाह की एकदम गहरी और पैनी नजर है उत्तर प्रदेश के ऊपर कि आखिर अखिलेश यादव कौन सा स्टैंड ले रहा है, मायावती कौन सा स्टैंड ले रहा है।
इसमें अखिलेश यादव को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ से अपनी राजनीति शुरू करूं। उन्हें अब लग रहा है कि यूजीसी में मैंने मुंह नहीं खोल के अपने अगले कदम से लात मार दिया है। और मायावती जो है ब्राह्मण और अगर दलित को एक साथ करने में कामयाब हो जाती है तो मुस्लिम वोट का एक ऐसा खेमा है जो कि मायावती का पहले से साथ देता है। और ये दोनों को साथ होने के बाद मुस्लिमों जो शिक्षित वर्ग है वो ऑटोमेटिक मायावती की तरफ शिफ्ट होगा। अगर मायावती की तरफ शिफ्ट होता है तो वहां पे बीजेपी और अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जो कि मायावती ने अपना काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, जहां 5 आदमी बैठ रहा है किसी गांव में, वहां पे मायावती हर जगह अपना आदमी छोड़ दिया है और गुप्त रूप से प्रचार करवा रहा है कि ब्राह्मणों के लिए जो है मायावती ने जितना काम किया था उससे ज्यादा काम कोई नहीं कर सकता है। आप हमारे खेमे में आइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे और आपके पीछे हम लड़ाई भी करेंगे। और मायावती में भाइयों एक खासियत है कि बीजेपी की तरह वो बीच मझधार में अपने वोटरों को नहीं छोड़ता है, ना ही अपने कार्यकर्ता को बीच मझधार में छोड़ता है और उनके पीछे हमेशा लगा हुआ रहता है, उनके फेवर में लड़ाई करता है। जहां खड़ा होने की जरूरत है वहां मायावती भी खड़ा होती है। इन सभी गुणों के कारण मायावती जो है उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ सतीश मिश्रा के नेतृत्व में फिर से अपना जलवा बिखेरने के लिए उतार रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमित शाह लगातार रैली पे रैली उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भाइयों बहुत ज्यादा ट्रोल भी हो रहा है अमित शाह, क्योंकि अभी जब यूजीसी का प्रकरण हुआ था तो उस टाइम पे अमित शाह ने एक वक्तव्य दिया था कि जात पात से उठ के वोट कीजिए। वहीं पे इतना ट्रोल हुआ था, इतना ट्रोल हुआ था कि उसमें उन्होंने यही चीज यूट्यूब पे भी उनका आया था और यही चीज उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा था। और उसके नीचे फर्स्ट कमेंट ही ऐसा था कि आप वोटिंग में आपको जात पात छोड़ के वोट चाहिए और बाकी जगह आप जातियों में बांट के हिंदू को तोड़ के रखेंगे और आपस में लड़ा के रखेंगे। ये दोनों चीज घटिया बातें नहीं चलेगा। इतना ट्रोल किया गया था अमित शाह को कि उनके पास कोई वक्तव्य नहीं था कि क्या बोलूंगा। और यहाँ तक कि आज के डेट में जितना भी अमित शाह वगैरह का लखनऊ हो चाहे कहीं भी बनारस हो, वहां पे अगर मीटिंग हो रहा है तो सही से ये बोल नहीं पा रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजी नहीं बन पा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर किस चीज पे वोट मांगू ये चीज ना मोदी सरकार सोच पा रही है, ना अमित शाह अब कुछ बोल पा रहा है, ना ही उनके कोई मंत्री बोल पा रहा है। और अखिलेश यादव तो अपना जो खेमा था वो खुद का छोड़ते जा रहा है। यहाँ पे योगी महाराज के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और मायावती घुसपैठिए की तरह बीच में टांग अड़ा सकती है। अगर 50 सीट भी लेके आ जाती है मायावती तो जिसके तरफ मायावती जाएगी वहीं पे सरकार बनेगा। हाँ, ये चीज अलग है कि अब जैसे मुलायम के साथ शुरू में आई थी मायावती, फिर उनसे दूर हो गई थी, बीच में अखिलेश यादव के साथ आई थी, फिर उनसे दूर हुई। अब ये गलती मायावती नहीं करेगी, ना ही किसी के साथ मिलेगी, ना ही किसी के साथ चुनाव लड़ेगी। वो अकेला चुनाव लड़ेगी और अपने दम पे आएगी। सरकार हो सकता है किसी का बने चाहे ना बने, लेकिन बीजेपी को बैकफुट पे जरूर ले आएगी मायावती, इतना तो निश्चित है।